हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वैदिक एनिग्मा। तो आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि आपको जॉब करनी चाहिए या आपको बिजनेस करना चाहिए, और कैसे आप अपनी कुंडली के थ्रू देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड कमेंट करिए, शेयर करिए जितने लोगों के साथ हो सके। तो वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। तो आप जैसे कि जानते होंगे कि काफी जगह सुना भी होगा, पढ़ा होगा कि जो सिक्स्थ हाउस होता है हमारी कुंडली में, वो जॉब को दिखाता है। और जो सेवेंथ हाउस होता है वो बिजनेस को दिखाता है, वो पार्टनरशिप्स को दिखाता है। तो ये बहुत ही बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज है। बट इसके थ्रू आप कैसे ये देखेंगे कि कौन सा मतलब चीज़ आपको करनी चाहिए, या कि आपको बिजनेस करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि जो भी मैं कॉम्बिनेशंस यहाँ पे बताऊंगी, जैसे आपको देखना है, आपको सिर्फ ये अपने D1 चार्ट में ही, बट D9 चार्ट जो होता है, जो नवांशा चार्ट होता है, उसमें भी ये देखने कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। और जो D10 चार्ट होता है, एक और चार्ट जिसको हम दशांशा चार्ट बोलते हैं, उसमें भी ये कॉम्बिनेशन देखना काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि D10 चार्ट जो है वो आपके करियर का ही चार्ट होता है। तो एक डिविजनल चार्ट होता है, और उसमें आप बहुत एक्यूरेटली देख के बता सकते हैं कि वेदर द पर्सन विल डू अ जॉब और वेदर द पर्सन विल डू अ बिजनेस, एंड अगर वो बिजनेस करेंगे तो वो कितना सक्सेसफुल होगा एंड किस लेवल पे पहुंचेगा। तो वो चार्ट देखना काफी जरूरी होता है। एंड इसलिए कई बार आप देखेंगे कुछ लोग सिर्फ जो बहुत फेमस फेमस बिजनेसमैन भी होते हैं, उनका बस आप चार्ट ऊपर से देख लेते हैं और आप बोलते हैं कि अरे ये कॉम्बिनेशन तो बन नहीं रहा, या कोई चीज आपको दिखी तो आप उसके बेसिस पे एनालिसिस करने लग जाते हैं। बट इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप D10 चार्ट भी देखिए उनका कि कैसा होगा। एंड ऑफ कोर्स D10 चार्ट में बहुत ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जिसकी वजह से वो उस पोजिशन में पहुंचे हैं। तो हो सकता है कोई और इंसान भी हो जिनका चार्ट एग्जैक्टली सेम हो, बट दे आर नॉट एट दैट लेवल एंड पोजिशन, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द D10 चार्ट। तभी आप सिर्फ एक चार्ट के बेसिस पे एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। तो कुछ कॉम्बिनेशन जैसे मैं बताऊंगी आपको अभी। तो सबसे पहले तो जब हम समझें ये जो एरिया ऑफ वर्क है, जैसे जब आप एक जॉब करते हैं तो एक रूटीन होता है एंड काफी चीजें फिक्स्ड होती हैं। तो बिकॉज काफी चीजें फिक्स्ड हैं, तो जो सैटर्न प्लैनेट है जो वैसे भी प्रोफेशन को दिखाता है, तो सैटर्न बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी काइंड ऑफ जॉब, स्पेशली जो एक रूटीन काइंड ऑफ जॉब होती है जिसमें आपको हर मंथ एक दिन पे सैलरी मिलती है एंड हर चीज काफी एक तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड वे से चलती है। बट जब आप बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें इतनी ज़्यादा स्ट्रक्चर और इतनी ज़्यादा हिरार्की भी कई बार नहीं होती, तो काफ़ी एक अप एंड डाउन काइंड ऑफ वे से बिजनेस कई बार रन करता है, और काफ़ी फ्लूइडिक सा इन्वायरमेंट होता है। तो इसलिए जो प्लैनेट है जो बिजनेस को दिखाते हैं वो मर्क्यूरी है, एंड जॉब के लिए हम सैटर्न को देखते हैं। तो बिफोर इवन एनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज भी अगर आपको है, और आपको अपना चार्ट अगर पता है और आप देखते हैं कि सैटर्न का जो प्लेसमेंट पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग बन रहा है मर्क्यूरी से, तो इट इज शोइंग कि वो आपको कहीं ना कहीं जॉब की तरफ ही लेके जाएगा। एंड जॉब करना ही आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है अगर आपका सैटर्न स्ट्रॉन्गर बन रहा है मर्क्यूरी से। सो दैट इज वन थिंग। एंड क्योंकि मर्क्यूरी एक ऐसा प्लैनेट है जो ना कि सिर्फ बिजनेस और एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को दिखाता है, बट इट इज ऑल्सो वेरी स्मार्ट प्लैनेट। एंड कम्युनिकेशन का सिग्निफिकेटर है, एंड सेवेंथ हाउस में भी अगर जैसे मर्क्यूरी आपका प्रेजेंट है या फर्स्ट हाउस में मर्क्यूरी है, तो वो भी एक काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखा सकता है कि इंसान को बिजनेस करना चाहिए, क्या उसको इंटरेस्ट होगा बिजनेस करने में। तो जैसे अगर आप रतन टाटा जी का चार्ट देखेंगे तो उनके जो फर्स्ट हाउस में ही मर्क्यूरी प्लेस्ड है, एंड मर्क्यूरी इज ऑल्सो रूलिंग द सेवेंथ हाउस, तो सेवेंथ लॉर्ड होके वो फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है। तो दिस इज अ सेकेंड टेक्निक जिसके बारे में मैं बात करूंगी कि अगर आपका फर्स्ट और सेवेंथ का कोई कनेक्शन बन रहा है आपके चार्ट में, एंड अगेन आपको ये D9 चार्ट एंड D10 चार्ट में भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट कैन शो कि येस, डूइंग अ बिजनेस इज मोर बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आपका फर्स्ट और सिक्स्थ का कनेक्शन बन रहा है, या आपका टेंथ और सिक्स्थ का कनेक्शन बन रहा है, टेंथ हाउस और सिक्स्थ हाउस किसी भी तरीके से रिलेटेड है, टेंथ लॉर्ड इज गोइंग इन द सिक्स्थ हाउस, sixth lord is coming in the first house, या first lord is coming in the sixth house, तो it is better कि you do a normal like a job, and again like D9 चार्ट D10 चार्ट में भी आप ये combinations प्लीज देखिए। तो ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। एक और चीज़ जिससे आप देख सकते हैं कि अगर आपका जो मेन चार्ट लग्न चार्ट है उसका जो सेवेंथ हाउस है, तो उसमें जो साइन प्लेस्ड है, सपोज आप एक वर्गो असेंडेंट है, आपके सेवेंथ हाउस में पाइसिस का साइन है, और आपका अगर D10 चार्ट आप खोल के देखेंगे तो आपको अगर लगेगा कि पाइसिस हैज बिकम द असेंडेंट ऑफ दैट चार्ट,
तो दैट कैन अगेन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दैट यू शुड गो फॉर बिजनेस। मैं एक और एग्जांपल लूंगी यहाँ पे, अगर आप एक स्कॉर्पियो असेंडेंट हैं तो आपका जो 7th हाउस है वहाँ पे टॉरस का साइन होगा, 2 नंबर विल बी रिटन ओवर देयर। और जब आप अपना D10 चार्ट खोल के देखें और आपको दिखे कि वहाँ पे असेंडेंट में 2 लिखा हुआ है, तो अगेन इट कैन शो कि यस यू कैन डू अ बिजनेस एंड डूइंग अ बिजनेस वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। सिमिलरली अगर आप देखते हैं कि जो आपका 6th हाउस है, जैसे वर्गो असेंडेंट के लिए जो 6th हाउस है वहां पे एक्वेरियस होगा, और एक्वेरियस इज बिकमिंग द असेंडेंट ऑफ द D10 चार्ट, देन दैट इज एन इंडिकेशन दैट यू शुड गो फॉर अ जॉब। और भी कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आप देख के बता सकते हैं। तो आप दूसरे कॉम्बिनेशंस पे हम आते हैं, तो कुछ कॉम्बिनेशंस आप ऐसे देखेंगे जो बहुत ऑब्वियस होते हैं, जैसे अगर जो 7th हाउस है उसमें ऐसे कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं जैसे सन राहु, मार्स केतु, मार्स राहु, या सन मार्स राहु साथ में है, या मतलब 2 से ज्यादा मेलेफिक प्लैनेट्स आपको दिख रहे हैं, या इवन लाइक मून राहु, इस टाइप का कुछ कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, और मेलेफिक प्लैनेट्स भी एस्पेक्ट कर रहे हैं 7th हाउस को। तो अगेन ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं है कि आपको बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि 7th हाउस बिजनेस पार्टनरशिप्स का होता है। तो इट कैन शो कि अगर आप जाएंगे भी उस तरफ तो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। तो स्पेशली जब राहु केतु 1-7 एक्सिस में आ जाए तो इट इज नॉट सो फेवरेबल। ये किन केसेस में फेवरेबल हो सकता है मैं वो भी बताऊंगी आपको। तो अगर जैसे आप जानते हैं जो राहु प्लैनेट है उसके फ्रेंड्स होते हैं मर्क्यूरी वीनस, तो अगर राहु मर्क्यूरी वीनस टाइप का कॉम्बिनेशन है 7th हाउस में, तो ये काफी अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है बिजनेस के लिए। एंड अगर राहु सैटर्न वीनस किसी वे में कनेक्टेड है, राहु मर्क्यूरी सैटर्न वीनस, ये चारों जो प्लैनेट्स हैं वो या तो ट्राइनल कनेक्शन बना रहे हैं चार्ट में, या वो राहु के साथ बैठे हुए हैं, तो ये बिजनेस एक्सपेंशन वेल्थ के लिए काफी अच्छे कॉम्बिनेशंस माने जाते हैं। तो इट्स नॉट कि ओनली राहु इन द 7th हाउस इज बैड एंड इट्स नॉट फेवरेबल फॉर बिजनेस। तो अगर अकेला राहु भी बैठा है तो ऐसा नहीं कि आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए, बिकॉज राहु इनफैक्ट काफी इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाता है बिजनेस के लिए, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंसिव एनर्जी। एंड जब भी किसी को एम्बिशियस जो लोग होते हैं जैसे गो गेटर्स होते हैं, उनको बहुत कुछ लाइफ में अचीव करना है, तो उसके लिए राहु नीड्स टू बी वेरी स्ट्रांग एंड प्रोमिनेंट। तो इनफैक्ट अगर आपका सैटर्न के साथ केतु का कनेक्शन है, तो सैटर्न केतु कनेक्टेड है किसी भी वे में, या सैटर्न केतु ट्राइन में है एक दूसरे से, तो देन इट इज अ फेवरेबल कॉम्बिनेशन फॉर डूइंग अ नॉर्मल जॉब रादर देन डूइंग अ नॉर्मल बिजनेस। बट अगर आपका सैटर्न और राहु कनेक्टेड है, लाइक सैटर्न राहु साथ में है, या सैटर्न राहु 159 में है एक दूसरे से, देन इट एक्चुअली फेवर्स यू डूइंग अ बिजनेस। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन है जिस तरीके से आप राहु की प्लेसमेंट्स आप देख के बता सकते हैं। बिकॉज आप जो भी लोग देखेंगे जिनका बिजनेस काफी एक लार्ज स्केल पे जाता है, एंड काफी वो लोग जाने जाते हैं उसकी वजह से, तो उनका आप देखेंगे कि राहु काफी स्ट्रांग और प्रोमिनेंट होगा। तो राहु के प्लेसमेंट कैन इवन बी इन लाइक हाउसेस लाइक 7th हाउस, 3rd हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, 6th हाउस, तो इन सब हाउसेस में राहु परफॉर्म्स रियली वेल। एंड अगर आपका 6th हाउस जो है वो काफी स्ट्रांग बन रहा है, सपोज लाइक 6th लॉर्ड आपका एग्जॉल्टेड है, या 6th हाउस में कोई प्लैनेट है जो अपने खुद के हाउस में ही बैठा है, लाइक सपोज सैटर्न इज प्लेस्ड इन द 6th हाउस इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, या वीनस 6th हाउस में है इन द साइन ऑफ टॉरस या लिब्रा। तो बिकॉज अगेन 6th हाउस हैज बिकम मोर पावरफुल एंड स्ट्रांग, देन इट शोज कि आपको जॉब की तरफ जाना चाहिए रादर देन डूइंग अ बिजनेस। बट अगर 7th हाउस में आप देख रहे हैं कि जैसे मर्क्यूरी आ गया, या मर्क्यूरी वीनस इस टाइप का कॉम्बिनेशन, राहु मर्क्यूरी वीनस का कॉम्बिनेशन है, या सैटर्न राहु का भी अगर कॉम्बिनेशन है, प्रोवाइडेड वो साइन अच्छे साइन में प्लेस्ड है, तो इट शोज कि देर आर मोर चांसेस कि यू विल बी मोर सक्सेसफुल इफ यू डू योर ओन बिजनेस। सो अगेन मैंने ये जो सारे कॉम्बिनेशन आपको बताए हैं, आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप ये D10 चार्ट में भी आप देखें। एंड D10 चार्ट को आप प्लीज नजरअंदाज मत करिए, बिकॉज वो काफी इंपॉर्टेंट चार्ट है। इट इज द अल्टीमेट चार्ट जिससे आप देख सकते हैं कि आप प्रोफेशनली क्या करेंगे, प्रोफेशनली कौन से टाइम पीरियड फेवरेबल होंगे आपके लिए, एंड कौन से प्लैनेट्स भी फेवरेबल होंगे। तो अगर आपको ये दिखाई देता है, एक और जो कॉम्बिनेशन है कि अगर जो आपका लग्न चार्ट का जो 10th लॉर्ड है, जैसे अगर सपोज आप एक कैंसर असेंडेंट है, एंड तो आपका जो 10th हाउस है वो एरीज का साइन रूल कर रहा है। तो अगर आप देखते हैं कि जो एरीज का साइन है, जो मार्स जो प्लैनेट है, वो आपके 7th हाउस में आ गया ऑफ द D10 चार्ट, so it can be a very strong indication because 10th lord of the D1 chart is going in the 7th house of the D10 chart. It can show that the person will do business and will have greater inclination towards doing a business.
एंड उनको वो ही करना चाहिए भी। एंड सिमिलरली अगर आपका जो सेवेंथ हाउस है, जैसे मैंने बताया ऑफ द D1 चार्ट, तो वो अगर लग्न बन रहा है तो भी इट शोज अ सिमिलर थिंग। एंड देर इज अनदर कॉम्बिनेशन दैट यू कैन सी कि अगर सैटर्न का कनेक्शन जो है वो मर्क्यूरी के साथ बन रहा है आपके चार्ट में, क्योंकि मर्क्यूरी प्लैनेट है बिजनेस का, सैटर्न रिप्रेजेंट्स प्रोफेशन। तो अगर सैटर्न मर्क्यूरी साथ में है या सैटर्न और मर्क्यूरी का ट्राइनल कनेक्शन बन रहा है, कि अगर सैटर्न थर्ड हाउस में, मर्क्यूरी इज इन द सेवंथ हाउस या मर्क्यूरी इज इन द 11th हाउस, तो इट कैन शो कि द पर्सन विल डू वेल इन बिजनेस। सिमिलरली अगर सैटर्न और मून का कहीं से कनेक्शन बन रहा है, एंड अगर सैटर्न से 12th भी अगर मून बैठा है या सेकंड में भी मून बैठा है या ट्राइनल कनेक्शन बन रहा है उसका, देन ऑल्सो इट कैन शो कि द पर्सन विल हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ सक्सीडिंग इन अ बिजनेस। तो मैं इसके पीछे का लॉजिक भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्यों मैंने मर्क्यूरी और मून को बोला है। बिकॉज मून, जैसे कि आप जानते हैं, बहुत ही फ्लक्चुएटिंग टाइप की एनर्जी लेके आता है अपने साथ। तो जब भी अगर आपका सैटर्न मर्क्यूरी सैटर्न मून का कनेक्शन किसी भी तरीके से बन रहा है, 159 या 212 के तरीके से भी, तो इट कैन क्रिएट इश्यूज इन अ नॉर्मल रूटीन लाइक जॉब। तो जब भी आप एक रूटीन वाली जॉब करने की कोशिश करेंगे, आपको काफी फ्लक्चुएशन फील होंगे, हो सकता है आप खुद ही बोर हो जाए, आप छोड़ देंगे जॉब, या आपको लगेगा कि काफी उथल पुथल हो रही है जॉब की वजह से आपकी लाइफ में। बट इफ यू डू अ बिजनेस, तो बिजनेस का बिकॉज जो एक डायनामिक्स इस तरह के होते हैं कि उसमें उथल पुथल बनी रहती है पूरा टाइम ही। इट इज नॉट अ स्टैग्नेंट जर्नी, इट इज नॉट अ वेरी स्टेबल प्रोफेशन ऑल्सो इन सच, तो उसमें उतार चढ़ाव काफी लगा रहता है। तो दैट इज वाई इट फेवर्स बिजनेस मोर देन अ नॉर्मल जॉब। एंड मैंने जैसे पिछले वीडियो में भी बताया था, जो मैंने करियर के ऊपर बनाया था, कि कौन सी कंडीशंस में सैटर्न मून का कंजंक्शन या ट्राइनल कनेक्शन आपको एक जॉब में सक्सीड करवा सकता है। अगर जैसे आप अपनी जगह से दूर रह रहे हैं या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो मून से रिलेटेड है, ओनली इन दोज केसेस इट कैन हेल्प यू। बट अदरवाइज इट्स ऑलवेज बेटर कि आप कुछ अपना खुद का ही करें। Another combination which is very commonly seen बिजनेस के लिए, जब 10th हाउस का कनेक्शन फर्स्ट हाउस के साथ किसी भी तरीके से बनता है, तो अगर या फर्स्ट लॉर्ड इज गोइंग इन द 10th हाउस या 10th लॉर्ड इज गोइंग इन द फर्स्ट हाउस, तो 7th और 10th हाउस का कनेक्शन असेंडेंट के साथ काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना फॉर डूइंग अ बिजनेस। बिकॉज 10th हाउस जो है वो आपके काम का होता है, आपके प्रोफेशन का होता है, फर्स्ट हाउस आपके खुद का होता है। तो जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आपकी वो बिजनेस की इनिशिएशन आपकी खुद से हो रही है। तो दैट इज वाई असेंडेंट एंड 10th और असेंडेंट और 7th का कनेक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगेन नवांशा चार्ट में भी आपको ये कॉम्बिनेशंस, मैं बार बार बोल रही हूँ, देखने जरूरी है। D10 चार्ट में भी देखना जरूरी है। तो सपोज अगर D10 चार्ट के भी आप देखते हैं कि उसमें काफी मेलेफिक प्लैनेट्स आ गए 7th हाउस में या 7th लॉर्ड के साथ, तो अगेन इट्स नॉट शोइंग अ वेरी फेवरेबल इंडिकेशन फॉर डूइंग अ बिजनेस। एंड अगर आप देख रहे हैं 6th हाउस की स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग हो गई है उस चार्ट में, तो इट शोज कि हाँ, मतलब जॉब में ही आपको ज्यादा सक्सेस मिलेगा। एक और चीज आप देख सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि कौन से हाउसेस आपके ज्यादा स्ट्रांग है, तो एक बहुत स्नैपशॉट तरीका देखने का, दिस इज थ्रू द जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर ओनली। तो उसमें एक ऑप्शन होता है अष्टक वर्गा का, तो विच इज देयर इन एनी अदर सॉफ्टवेयर ऑल्सो, बट आई यूज जगन्नाथ होरा बिकॉज काफी कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर है वो। तो उसमें जब आप देखेंगे अष्टक वर्गा में, आपको दिखेगा कि अगर 6th हाउस के जो पॉइंट्स हैं, तो इट इज अ पॉइंट बेस्ड सिस्टम जिसमें हर हाउस को कुछ ना कुछ पॉइंट्स अलॉट होते हैं। किसी में आप देखेंगे 28 पॉइंट्स लिखे, किसी में 30 लिखे, किसी में 35 है। तो अगर आप देखते हैं कि जो 6th हाउस है उसमें ज्यादा पॉइंट्स है 7th हाउस से, तो दिस इज एन अगेन अ वेरी नेचुरल इंडिकेशन कि 6th हाउस की स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा पावरफुल है, और वहीं पे आपका ज्यादा फोकस जाने वाला है लाइफ में। तो दैट इज वाई अगर 6th हाउस में 35 पॉइंट्स आ गए, 40 पॉइंट्स आ गए, एंड या काफी डिफरेंस आपको दिखता है तो 7th हाउस और 6th हाउस के पॉइंट्स में, तो अगेन इट इज शोइंग यू गो मोर टुवर्ड्स अ जॉब। बट अगर 7th हाउस के पॉइंट्स काफी ज्यादा है एंड 7th हाउस के पॉइंट्स इन कंपैरिजन विद द 6th हाउस, देन इट शोज कि आपको बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। एक और तरीके से आप देख सकते हैं कि कौन सा हाउस ज्यादा पावरफुल है। तो अगेन इसके एक और दो तरीके हैं। तो पहला तो आप देखिए कौन से लॉर्ड्स रूल कर रहे हैं 6th हाउस को, 7th हाउस को। तो जैसे अगर आप सपोज एक एक्वेरियस असेंडेंट है, तो आपका जो 7th हाउस है दैट इज रूल्ड बाय लियो, तो आपको सन देखना है। और जो 6th हाउस है दैट इज रूल्ड बाय मून, तो बिकॉज कैंसर का साइन आएगा आपके 6th हाउस में। तो सन और मून में से आप देखिए कि कौन से प्लैनेट का स्ट्रेंथ, तो उसमें एक काफी सारे स्ट्रेंथ्स देखने के भी ऑप्शंस होते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि भाव बल भी होता है,
और प्लानिटरी स्ट्रेंथ्स भी होती है, षटबल का जो कॉन्सेप्ट होता है। तो उसमें अगर आप देख रहे हैं कि सन का जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है मून से, अगेन इट्स शोइंग कि जो वो हाउस रूल करता है दैट विल बी मोर पावरफुल एज कम्पेयर टू द अदर हाउस। तो अगर आपका मून का स्ट्रेंथ उसमें ज्यादा दिख रहा है षटबल में दैन सन, देन इट्स अ नेचुरल इंडिकेशन कि सिक्स्थ हाउस ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये तीन टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं उस केस में जब आपको नहीं समझ आ रहा कि कौन सा हाउस ज्यादा आपका स्ट्रांग है। एंड एक और तरीका हो सकता है, एक भाव बल का कॉन्सेप्ट भी होता है। तो उसी में आप देखेंगे कि अगर भाव बल मीन्स कि भाव इज हाउस, बल इज स्ट्रेंथ, तो हर हाउस की भी अपनी स्ट्रेंथ होती है। तो अगर आप देखेंगे कि उसमें तो जैसे 300 पॉइंट्स या 500 पॉइंट्स इस टाइप के पॉइंट्स दे रखे होंगे हर हाउस के लिए। तो अगर आप देखते हैं कि सेवन्थ हाउस का जो भाव बल है वो ज्यादा है सिक्स हाउस से, तो अगेन इट्स शोइंग कि आपको बिजनेस करना चाहिए। अगर सिक्स हाउस का भाव बल आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है उसमें एज कम्पेयर टू द सेवन्थ हाउस, तो इट शोज आपको जॉब करनी चाहिए। तो ये तीन बहुत ही इजी टेक्निक्स हैं अष्टवर्गा के थ्रू, देन थ्रू द भाव बल एंड थ्रू द षटबल, जिससे आप देख सकते हैं कि दोनों में से कौन सा हाउस ज्यादा पावरफुल है। तो जाहिर सी बात है, अगर जो हाउस वीक है तो कोई भी सजेस्ट नहीं करेगा कि आप उस हाउस से रिलेटेड कुछ भी करें, या उस हाउस से जैसे सिक्स हाउस अगर आपका बहुत वीक है, सेवन्थ हाउस ज्यादा पावरफुल है, तो यू शुड डू बिजनेस। एंड अगेन लाइक सिक्स हाउस अगर ज्यादा स्ट्रांग है, सैटर्न ज्यादा आपका स्ट्रांग है, प्रोमिनेंट है, तो आपको जॉब में रहना चाहिए। एंड मैंने आपको कंजंक्शंस और कॉम्बिनेशंस भी बताए जो वैसे भृगु नंदी नाड़ी में हम देखते हैं, जैसे राहु एंड मर्क्यूरी, वीनस, सैटर्न, इन सब का कनेक्शन अगर साथ में हो रहा है, तो अगेन इट शोज की इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ जाना चाहिए उनको, खुद अपना कुछ करना चाहिए, दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर देम। एंड अगर आपके केतु सैटर्न ये प्लैनेट ज्यादा स्ट्रांग है तो आपको जॉब की तरफ रहना चाहिए। राहु मर्क्यूरी ज्यादा स्ट्रांग है चार्ट में, तो यू शुड डू योर ओन बिजनेस। एंड दिस इज समथिंग जो आप देखेंगे काफी यूनिवर्सल टाइप की चीज है। आप कोई भी मिलियनर बिलियनर का चार्ट उठा के देख लें, उनका मर्क्यूरी जरूर स्ट्रांग होगा, प्रोमिनेंट होगा, उसका कनेक्शन फर्स्ट या सेवन्थ के साथ बन रहा होगा। तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। तो मर्क्यूरी एज अ प्लैनेट को भी आपको स्टडी करना, देखना आना चाहिए कि नवांशा में भी उसकी पोजीशन स्ट्रांग होनी चाहिए, दशांशा में भी उसकी पोजीशन स्ट्रांग होनी चाहिए, बिकॉज वो कारक है बिजनेस का। सो व्यापार या कोई भी इस टाइप की चीज जो है मर्क्यूरी से ही देखते हैं, तो उसका स्ट्रांग एंड पावरफुल होना तो बहुत जरूरी है। एंड इट ऑल्सो शोज कि जैसे आप देखते हैं कई लोगों का इसलिए बेंट ऑफ माइंड ही नहीं होता बिजनेस की तरफ, वो सोच ही नहीं पाते, उनके दिमाग में आइडियाज ही नहीं आते। तो वो सारी चीजें भी मर्क्यूरी से देखते हैं। तो अगर आपकी पर्सनैलिटी भी आपको लगता है उस टाइप की है कि आप बहुत एक लेबोरियस टाइप का काम कर सकते हैं, या जो रेपिटेशन टाइप का काम होता है जिसमें रोड लर्निंग बहुत होती है, आप उस टाइप की चीज कर सकते हैं, बट आपका दिमाग बहुत ज्यादा नहीं चलता, या आप बहुत क्यूरियस नहीं होते, या क्वेश्चंस आपके दिमाग में बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, तो इट शोज कि कहीं ना कहीं मर्क्यूरी की क्वालिटी थोड़ी वीक है चार्ट में, एंड सैटर्न की क्वालिटी ज्यादा स्ट्रांग है। एंड जैसे सैटर्न जो प्लैनेट है वो मेहनत को भी दिखाता है, तो वो लोग ज्यादा मेहनती होंगे, वो लोग ज्यादा हार्ड वर्किंग टाइप का अप्रोच करेंगे। तो इट इज लाइक सैटर्न चूजेस हार्ड वर्क, मर्क्यूरी चूजेस स्मार्ट वर्क। तो अगर आपको बिजनेस अच्छा करना है, बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तो स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है। हार्ड वर्क भी इंपॉर्टेंट है, बट स्मार्ट वर्क को हम नहीं भूल सकते। सो दिस वॉज माई एनालिसिस अबाउट कि आपको जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। तो मैंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है, बहुत इजी तरीके से कि कैसे आप देख सकते हैं। तो आई एम श्योर कि आप ये सारे पॉइंट्स जो भी मैंने आपको बोले हैं, अगर आप इसमें से 5-6 पॉइंट्स भी अप्लाई आप करते हैं अपने चार्ट पे एंड ऑन द D9 D10 चार्ट, तो आप उससे एक बेसिक एनालिसिस तो कर ही पाएंगे कि वेदर यू शुड डू अ जॉब और वेदर यू शुड डू अ बिजनेस। So I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, and if you have liked this video then please like, comment and share and subscribe to my YouTube channel, and see you all the next time.